हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत संकलित कविता संगतकार। इस कविता को लिखा है बच्चों मंगलेश डबराल जी ने। जो गायक होता है, मुख्य गायक, उसका साथ देने वाला जो सहयोगी गायक होता है उसके महत्व पर प्रकाश डालती है और ये बताती है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक ऐसे ही जैसे हमारे जीवन में भी कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो उसकी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो ऐसे ही जो गायक होता है संगीत के क्षेत्र में, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे वो फिल्मी संगीत हो, उसमें साथ देने वाला जो उसका सहायक कलाकार होता है उसके महत्व के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो चलिए बगैर देरी किए कविता को शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का कोई छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। क्या बताया गया है इन पंक्तियों में कि जो मुख्य गायक होता है उसका साथ देने के लिए, उसकी जो चट्टान जैसी जो भारी आवाज़ है, मोटी आवाज़ है, उसका साथ देने के लिए जो सुंदर एक कांपती हुई कमज़ोर सी आवाज़ हमें सुनाई देती है, वो किसकी आवाज़ है? वो सहायक गायक की आवाज़ है। सुंदर भी है लेकिन वो अपनी आवाज़ को कमज़ोर करके रखता है ताकि मुख्य गायक की आवाज़ मेन रहे, उसी की आवाज़ लोगों तक पहुँचे। वो सिर्फ उसका सपोर्ट करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। उसकी आवाज़ कांपती हुई सी प्रतीत होती है। वो उसका जो सहायक गायक है वो कोई भी हो सकता है, उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, या फिर उसका दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो पैदल चलकर सीखने आता है, वो भी कोई हो सकता है। आगे देखिए, मुख्य गायक की गरज में, गरज मतलब आवाज़ में, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। क्या बताया गया है इन पंक्तियों में कि प्राचीन काल से ही जो सहायक गायक है वो मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता है। गूंज का मतलब आवाज़, उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता आया है। और जो मुख्य गायक होता है वो स्थाई को छोड़ करके गीत की जो अंदर के भाग होते हैं उसको अंतरा कहा जाता है। उस अंतरे में जब वो खो जाता है, तान का मतलब जो स्वर का जो विस्तार होता है, तो जब वो गीत के अंदर के भाग के स्वरों के विस्तार में खो जाता है या खो चुका होता है, या फिर अपनी जो सरगम होती है, 7 स्वरों के समूह को सरगम कहा जाता है, और उसको जब वो लांघ करके, यानी कि जो नॉर्मल उसकी आवाज़ है, साधारण जो आवाज़ है, उसको छोड़ करके वो उच्च स्वर में या निम्न स्वर में गाता है, तब वो किसी अनहद, अनहद का मतलब जिसकी कोई हद ना हो, ऐसे भटकते हुए वो कहीं चला जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, यानी कि जो सहायक कलाकार है वो ही उस गीत की स्थाई पंक्तियों को संभाले रहता है। हर गीत कोई भी होता है बच्चों, तो उसका एक स्थाई होता है और उसका अंतरे भी होते हैं। अंतरा मतलब अंदर का भाग, और स्थाई का मतलब उसकी मुख्य लाइनें। तो जब जो मुख्य गायक होता है गाते गाते उसके अंतरे में कहीं दूर चला जाता है, उसकी आवाज़ दूसरे सप्तक में चली जाती है, चाहे वो मंत्र सप्तक हो या तार सप्तक हो, तो मध्य सप्तक को वो ही संभाले रहता है, सहायक कलाकार ही संभाले रहता है। और ऐसा लगता है कि जैसे समेटता हुआ हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया का मतलब जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया है। तो वो जो सहायक कलाकार होता है वो स्थाई को संभाले रहता है, और वो ऐसे संभाले रहता है जैसे मानो वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ जो सामान होता है उसको समेट रहा हो, और साथ साथ उसको याद भी दिला रहा हो कि जैसे वो बचपन में गलतियां करता था और जब उसकी गलतियों को बताने वाले होते थे तो वो ठीक कर लेता था, ठीक ऐसे ही अभी भी वो स्थाई से आगे चला गया है और अभी भी वो कहाँ पहुंच गया है तो उसकी याद दिलाता है उसका सहायक कलाकार, जैसे बचपन में उसको बताया जाता था, उसकी गलतियों पे सिखाया जाता था उसको। ऐसे ही अब जो वर्तमान समय में जो मुख्य गायक है
जब वो गाते गाते भटक जाता है या कहीं दूर चला जाता है स्वरों में, तो उसका जो सहायक कलाकार है वो उसकी स्थाई को संभाले रहता है और उसको बताता है कि तुम कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हो, वापस इसी मुख्य स्वर के ऊपर आ जाओ। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब मुख्य गायक होता है ना, तो जो गाते गाते तार सप्तक होता है बहुत ऊंची आवाज़ में गाना। 3 सप्तक होते हैं बच्चों संगीत में, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंत्र सप्तक। जो साधारण ध्वनि होती है उसको मध्य सप्तक कहा जाता है, जो ऊंची आवाज़ होती है उसमें जब गाया जाता है तो उसको तार सप्तक कहते हैं, और जब निम्न ध्वनि में गाया जाता है तो उसको हम मंत्र सप्तक कहते हैं। तब जब मुख्य गायक होता है वो तार सप्तक में यानी ऊंची ध्वनि में गाने लगता है तेज तेज आवाज़ में, जब उसका गला बैठ जाता है गाते गाते और जब उसकी सांस फूलने लग जाती है, उसका उत्साह कम होने लग जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आवाज़ बुझने सी लग रही हो, राग सा कुछ गिरता हुआ सा महसूस होता है, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता है। ढाढ़स मतलब धैर्य बंधाता है, उसको साहस दिलाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है और कहीं से फिर वो संगीतकार उसका साहस बढ़ाता है और कहता है कि नहीं, तुम गाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब? जब वो गाते गाते थक जाता है और जब सांस फूलने लगता है, तब संगीतकार कहीं से आता है और उसका धैर्य बंधाता है और उसके साथ गाने की कोशिश करता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि? यहाँ पे कवि कह रहा है कि कभी कभी जो सहायक कलाकार है वो मुख्य गायक का ऐसे ही साथ दे देता है और ये जताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और अगर उसने गाते गाते कुछ उसका छूट गया है या भूल गया है या कोई गलती हो गई है तो उसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है। या गाया जा चुका राग तो उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कि यहाँ पे बताया गया है कि जो एक सहायक जो गायक होता है उसकी आवाज़ में हिचक होती है और वो हमें साफ सुनाई देती है, वो अपने आवाज़ को जानबूझ करके ऊंचा नहीं उठाता, लेकिन हमें उसकी इस बात को विफलता नहीं मानना चाहिए, उसकी मनुष्यता मानना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि उसको गाना नहीं आता, उसको गाना अच्छे से आता है, लेकिन वो मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए वह अपनी आवाज़ को नीचे रखता है और वो उसकी मनुष्यता है, ना कि उसकी विफलता, यानी कि उसका योगदान है मुख्य गायक को आगे ले जाने में। ये ठीक कुछ ऐसे ही है जैसे आप लोगों के जीवन में, जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं तो आपके अंदर एक डर सा हो जाता है, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, आप घबराने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो सहेलियां हैं, आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो आपका धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं करो, कोई बात नहीं, बढ़िया ही होगा, तैयारी अच्छे से करो। तो हमारे जीवन की सफलता में बहुत सारे लोगों का योगदान है और ऐसे ही गायक के माध्यम से, सहायक गायक के माध्यम से ये कविता हमें ये प्रेरणा देती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में भी, इतिहास में भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन वो हमें आगे रखते हैं ताकि हमारी पहचान बने और खुद पीछे रह जाते हैं। तो ये कविता उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के योगदान को रेखांकित करती हुई ये कविता है। आशा है आपको समझ में आई होगी, और एक बार अगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा से देख लें। वैसे तो ये मुक्त छंद में लिखी गई कविता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो। और इसमें बच्चों जो प्रश्न होते हैं सरला, इसके आधार पे 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो या फिर अपने स्टेट बोर्ड की बात हो। तो इसमें 4-5 पंक्तियाँ दी हुई होती हैं और उनके आधार पे 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हमको कविता समझ में आ जाएगी तो हम उन प्रश्नों का जवाब भी अच्छे से दे पाएंगे। तो मुक्त छंद में ये कविता लिखी गई है। आधुनिक काल में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने सब ने मुक्त छंद में कविता लिखी है। उसमें लय होता है, प्रवाह होता है, लेकिन उसमें वो तुक नहीं होता जो हम भक्ति काल में देखते हैं, कबीरदास जी के दोहों में देखते हैं, तुलसीदास जी के चौपाइयों में देखते हैं, जो जी के पदों में हमें देखने को मिलता है। वैसी गायन शैली हमें इन कविताओं में देखने को नहीं मिलती है। आधुनिक काल में भाव ही प्रमुख होता है और जबकि भक्ति काल में
भाव के साथ साथ लय को भी प्रमुखता दी जाती थी। तो ये थी बातें साहित्य की, और आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।